गाँव में इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। रात होते ही गलियां सूनी हो जाती, लोग जल्दी ही अपने घरों में दुबक जाते। बूढ़े बुजुर्ग अलाव जलाकर उसके पास बैठते, लेकिन ठंडी हवा की चुभन से राहत नहीं मिलती। रघु, जो गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसके पास न तो ठीक से पहनने को कपड़े थे, न ही रजाई। दिन में तो किसी तरह काम करके शरीर को गर्म रखता, मगर रात का ठंडा कहर उसके लिए असहनीय था। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि रघु का पते हुए अपनी झोपड़ी के कोने में सिकुड़ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस शरीर ठंड से अकड़ता जा रहा था। उसने सोचा, अगर अभी आग न जलाऊं तो शायद सुबह न देख पाऊं, लेकिन लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। तभी उसे गांव के चौपाल पर जलती हुई अलाव की याद आई। कुछ लोग वहां पहले से बैठे थे, मगर जैसे ही उन्होंने रघु को देखा, किसी ने अपनी जगह नहीं दी। एक आदमी ने ताना मारा, रघु, यह जगह अमीरों के लिए है, तुम जाओ कहीं और आग सेंको। रघु मायूस होकर लौट गया। ठंड की मार असहनीय थी। उसने अपने फटे पुराने कंबल को और कसकर लपेटा, मगर सर्दी के सामने उसकी कोई बिसात नहीं थी। सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो रघु वही अपनी झोपड़ी में ठंड से अकड़ा हुआ पड़ा था, एकदम निशब्द। उस दिन गांव वालों को ठंड के कहर का असली मतलब समझ आया, लेकिन यह एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। सबक: सर्दी का कहर सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि समाज की बेरुखी का भी होता है। अगर उस रात किसी ने रघु को अपने पास जगह दी होती, तो शायद वह जिंदा होता।